चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़े थे? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। और आप लोग को मैंने उसका क्वेश्चन नहीं करवाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इफ mod of vector a plus b is equal to mod of vector a minus b, then find angle between the vector a and vector b। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी दोनों बराबर है, और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप लोग को दे दिया गया कंडीशन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ये बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, हाँ या ना। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया। क्या आ गया यहाँ पे? 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। माइनस 2ab cos थीटा को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 4ab cos थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। और cos कितने का वैल्यू 0 होता है बाबू? 90। तो cos 90 लिखेंगे, और अगर cos 90 लिख रहे मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आंसर आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इफ, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बनाए इसको, बनाइए। टू कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का ना बाबू फॉर्मूला है इधर। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो, तो कॉस थीटा कितना होता है बाबू? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो गया, और ये साइन का स्क्वायर हो गया। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा?
2 और ये साइन स्क्वायर से निकलेगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होगा तो साइन थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल के एग्जाम में तो बना देंगे। ओके ठीक है, ये समझ में आया। ये आपको कंडीशन दिया गया था, है ना, और आपको बनाना था। ए कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, बी कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाए, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ ए का मतलब 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2 कॉस थीटा। 2 को कॉमन ले लिए, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या बोलते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन कराया गया है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P and vector Q is vector R if Q is reversed, if Q is reversed, resultant become vector S. Find relation between P, Q, R and S। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी बनाइए। बोले
ये क्वेश्चन जो बताएं ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट जैसे लिखवाए वैसे ही आएगा, है ना। सुनेंगे इधर, बोलता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज वेक्टर आर। पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या है, आर है। और जब क्यू को रिवर्स कर रहे हैं, जब क्यू को रिवर्स कर दे रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, वेक्टर एस हो जा रहा है। आपको बोला रिलेशन बताइए किसके किसके बीच में, पी क्यू आर एंड एस। एक बात बताइए, ये पी और ये पी में क्या डिफरेंस है, ये एरो लगा है मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे इस क्यू और इस क्यू में क्या डिफरेंस है, वही सेम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और यहाँ पे सिर्फ। तो आपसे जो रिलेशन पूछा गया है वो किसके बीच में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड वाले पी क्यू आर एस। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए इधर बोलता है एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, इन दोनों का रिजल्टेंट R है। ठीक है, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, इनका रिजल्टेंट वेक्टर R। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब अगर हम आपको बोले कि अगर ऐसा कुछ है तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम लिखेंगे वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इधर देखिए, इधर यही लिखेंगे ना, P और Q का रिजल्टेंट R है तो R को क्या लिखेंगे, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। लेकिन हमको वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन चाहिए, नहीं ना, किस में चाहिए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करना होगा, मॉड्यूलस लेंगे। तो टेकिंग मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। क्या होगा बाबू, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा, यही होगा ना। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, इफ Q इज रिवर्स रिजल्टेंट बिकम, अगर Q को रिवर्स कर देते हैं मतलब ये Q अब इधर जाएगा तो रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है, S। देखिए अब इधर प्लस Q जा रहा था तो इधर क्या होगा, माइनस Q। तो रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है बाबू, S हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्या कि S जो है, S ये वेक्टर P माइनस वेक्टर Q के बराबर है। अरे ये P और माइनस Q का रिजल्टेंट है ना S, मतलब ये दोनों मिलके जो काम कर रहा है S अकेला कर रहा है। तो S इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। लेकिन यहाँ पे एरो बता रहा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन रिलेशन सिर्फ किस में चाहिए, मैग्नीट्यूड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टेकिंग मॉड्यूलस, क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। क्या आ जाएगा बाबू, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। इन दोनों को 2 बोल दिए इसको। अब देखिए 1 को और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड करके देखिए तो क्या मिल रहा है 1 और 2 को, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आर स्क्वायर यहाँ एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये कैसे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब बताइए लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर, लेफ्ट साइड में एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होगा 2P स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना होगा प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा माइनस 2PQ कॉस थीटा। कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होगा ना बाबू, समझ में आ रहा है कुछ बात। तो अब यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आंसर ला सकेंगे एग्जाम में, हाँ या ना। ठीक है, और पढ़ा
ठीक है बच्चे लोग, आज का क्लास यहाँ पे करेंगे समाप्त।